नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनाक्रोश पर। हम सीधे गांव के जो लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं। जी भाई साहब, आप अपना नाम बताएं पहले। मैं अनुराग यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य बखरिया। अच्छा, आप जनप्रतिनिधि हैं जी। तो क्या समस्याएं हैं आपको? हमारे गांव की मुख्य समस्या तो यही है, जो गांव में आवारा सांड छोड़ रखे हैं बाबा योगी नाथ ने। वो खेत मतलब किसान रात रात दिन खेत सांड सांड रखा रहा है और सांड सब खेत चरे जा रहे हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे हैं बाबा जी ने सांड छोड़ दिए हैं। बाबा जी ने कहाँ सांड छोड़े? बाबा जी किसानों ने फिर नहीं, किसानों पहले मेला लगता था, मेला तो अब लगता नहीं है। बाबा जी ने मेला बंद करवा रखा है, इसी वजह से सांड आवारा घूम रहे हैं। एकमात्र यही समस्या है, कुछ और समस्या और भी है। समस्या एक समस्या हमारे गांव की ये है, जो तार जर्जर घूम रहे हैं, लटक रहे हैं। 2 साल पहले हम लोगों ने इसमें एक एप्लीकेशन दी थी। सरकार ने हमारी आज तक कोई मांग नहीं सुनी है। ये आप देख रहे हैं जरूरत था, इससे कई हादसे हो चुके हैं, कई बंदर मर चुके हैं इन तारों से, और भी हादसे हो सकते हैं। तो एक समस्या तो हमारे गांव की ये है। पहले कुछ और भी लोग, क्या हुआ दादा? एक आदमी खत्म हो गया था बिजली से। नहीं, बिजली देखिए, बिजली एक बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर कोई तार पकड़ लेगा तो फिर दिक्कत नहीं, तार ऐसे लग गया था तो इसी से वो मर गया था। तो यही एक समस्या है, कुछ और भी समस्याएं नहीं, और समस्या मान लो और लोग बताएंगे समस्या समझे। क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि मतलब खाद है, अब खाद दुकान पर ले 350 रुपये की मिल रही है, स्टोर पर कम मिल रही है। ये समस्या है। डीपी आज ढूंढे नहीं मिल रही है, न स्टोर पर मिल रही है, मक्का बोना है। भाई साहब, खाद वाली समस्या हम बताएंगे। क्या है, आप युवा हैं, आप आगे आए, हम आपसे पूछते हैं, आप युवा भी हैं, तो बाबा जी की जो सरकार चल रही है, सरकार से आप कितना सहमत हैं? कितना आप मानते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया है या नहीं किया है? सरकार ने तो सारे काम गलत किया है, महंगाई भी बढ़ा दी है, रोजगार भी खत्म कर दिया है। कौन सा रोजगार खत्म कर दिया? सब रोजगार खत्म कर दिया, पढ़ाई भी बर्बाद कर दी है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई है। तो आपका ये भी मानना है कि बाबा जी ने जो स्कूल बंद कर रखे हैं, इससे शिक्षा का नुकसान हो रहा है? शिक्षा का पूरा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब कोविड चल रहा है, ये खतरनाक बीमारी थी, तो स्कूल बंद करने जरूरी थे। अगर कहीं कुछ हादसे हो जाते तब भी जनता कहती कि देखिए ये हो गया, बाबा जी ने स्कूल बंद नहीं किए। समस्याएं तो ये भी है। बाबा जी ने सबके टीके लगवाए हैं। टीका लगवाने से कुछ लाभ हुआ? या तो टीके लगवाओ या तो लॉकडाउन हटाओ। ये क्यों लॉकडाउन लगाओ? बच्चों के टीके कहाँ लगे हैं? बच्चों ने बड़ों के टीके लगे हैं, यहाँ बच्चों के भी टीके लग रहे हैं। टीका लगे, बैंक में जाओ, कोरोना की जांच कराओ। वहाँ मतलब टीका लग रहे हैं, जांच करवाना भी बाकी है। टीका लगवाओ, जांच ये बताइए, अगर ऐसा कितने टीके लगवाए हैं आपने अभी तक? 2 टीके लग गए हैं। 2 टीके लग गए हैं। और क्या? आपने प्रमाण पत्र अपना हाँ बनवा लिया। हाँ बिल्कुल। फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आप फ्री में बैंक में घुसने नहीं देते, अपनी जांच करवाओ। वहाँ अंदर वो लोग टेस्ट लेते, नाक में नली घुसड़ देते पकड़ के। ये बताइए, ना साला कोरोना फिर भी कोरोना हो जाए। ये बताइए, हम यादव समाज से हमेशा समाजवादी में वोट देते हुए आए हैं और हमेशा देते रहेंगे, ये समझ लीजिए। फिर आप बाबा जी से उम्मीद क्यों करते हैं? आप बाबा जी से हमें कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि जब आगे कभी इतने दिन कोई पीछे क्यों खिसका जा रहे हो? जब बाबा जी ने आज तक कोई उम्मीद नहीं, कोई काम किया, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? अब तो उनको बस सफाई करने का समय आ गया हमारा है। अब उनको साफ कर देंगे बिल्कुल यहाँ से। मल्लावा विधानसभा में जीतने किसी को चांस है ही नहीं। समाजवादी में टिल्लू भैया जीतेंगे। अच्छा, मल्लावा विधानसभा, मल्लावा बेलग्राम विधानसभा है, यहाँ से नहीं जीतेंगे और दूसरी जगह से? जहां से निकालोगे हर जगह निकल लेंगे। महाराजगंज में विधायक, बीजेपी विधायक रफ्तार रफ्तार के मारे गए, क्योंकि वो जिस दिन जीत गए दोबारा वहां कभी पैर नहीं रखा। आज जब मौका लगा तो दोबारा फिर वोट मांगने गए, जनता को घर में मारा। आपकी नाराजगी किससे है? सरकार से है या जो स्थानीय विधायक? सरकार से। सरकार, विधायक जी ने काम किया है? विधायक जी कौन क्या? कोई जब विधायक तो यहाँ देखने नहीं आया, जिस दिन यहाँ जीत गया दोबारा आज तक नहीं लौट गया। यहाँ तक पूरा 5 साल हो गया है। नहीं, इतने सारे विधानसभा में गांव है, विधायक हर गांव तो नहीं जाता। भैया के बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक बार तो दोबारा आता कम से कम। जिस दिन पहले पंचवर्षीय में जीते तो बीच वाली पंचवर्षीय में आए, तब यहाँ पे गाली गलौज किया गया। दोबारा हम जब जीत गए तो आज तक अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो पहली बार विधायक हुए हैं, दोबारा कहाँ जीते? नहीं, पहली बार विधायक बीजेपी से तो मौजूदा रहे साथ में। अगर आंसू बीजेपी से पहली बार विधायक हुए हैं बेलग्राम मल्लावा में, लेकिन उन्होंने सपोर्ट तो पहले से कर रखा था। वोट मांगने आए मोदी के पहले, मतलब। अच्छा, तो आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं? हाँ, आप लोकसभा चुनाव की बात। अब इसमें वोट मांगे इन्होंने, और अभी तक पूरा 5 साल हो गया ना। अब तो चुनाव चल रहा है, अभी तक नहीं आया यहाँ तक देखने क्या हो रहा है बेफरिया में। एक और प्रत्याशी है यहाँ से, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में
बड़ा नाम है उनका, बड़ी सरकार आम चल आदमी रही है। पार्टी तो फिर भी ठीक है, बाकी समाजवादी है तो है ही है, बाकी ये बीजेपी वाले हैं, बाकी इनसे बढ़िया तो फिर आम आदमी के भी यहाँ से कैंडिडेट खड़े हैं, आप नाम हाँ जानते हैं? खड़े हैं, आम आदमी जानता हूँ, दीपक पटेल है। दीपक पटेल, तो उनके बारे में क्या राय है? अब उनके बारे में तो पहली बार आए हैं, अब उन्हें जब तक उनका माहौल पता नहीं चलता तो पता कुछ जानकारी मिलेगी नहीं। उनका कोई भी मतलब कोई इंतजाम है ही नहीं अभी, ना उनको हमने जाना उन्हें हमें जाना। चलिए कुछ और भी लोग हैं, क्यों भाई साहब? सही बात है, इसमें का कोई दिक्कत नहीं। को यहाँ का गाय रात दस रखावो, सांड रखावो, को मिलो नहीं लगा, सब चलेगा। अच्छा एक बात बताइए, मान लिया कि आप यहाँ से विधायक चुन के भेजेंगे सपा की सरकार भी बन गई, तो क्या इसका निराकरण कैसे होगा? ये तो अखिलेश यादव भी नहीं बता पा रहे हैं। अखिलेश यादव तब तो धो अपना मेला आयला लगे तो आदमी चाहते चलो ठीक सब तो चाहे को अपना बेचिया दे तो हिले रहा तो सब ठीक। रात में लड़का बच्चा लेके सो दे तो अब लड़का बच्चा घर में टर टर कर रहे, वो खेत में रखाई रहे। लेकिन हमारे जो भाजपा के मुख्यमंत्री जी हैं या पूरी सरकार है, वो कह रही हमने गायों को सुरक्षा प्रदान की है। जो सपा सरकार में गाय जो सपा सरकार में गाय कट जाती थी, उनकी सुरक्षा उन्होंने की। साल हम देखो चले कितनी गाय मर रही, भूखे न मर रही, भूखे न मर रही, जिंदा गायों कुत्ता खाई दे। बाबा जी ने तो गौशालाएं, अस्थायी गौशालाएं बाबा जी ने बनवा पे उनको खाने तो ना मिल रहा पूरा, उन्हें भूसा मिले न घास मिले। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि बाबा जी ने जो काम किया है, गौशालाएं बनवाई है, वो ठीक बनवाई है या नहीं बनवानी चाहिए? नहीं, ये ठीक बनवाई ठीक है, लेकिन वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था कौन करेगा? अच्छा बताइए, किसकी जिम्मेदारी? ये सरकार की जिम्मेदारी है। वैसे जो गौशालाओं की जिम्मेदारी है वो प्रधान की जिम्मेदारी है। ऊपर सरकार अगर शासन, सरकार की तरफ से आपको जानकारी है 30 रुपए प्रति गाय के हिसाब से गौशाला में आता है। नहीं, सरकार देती है तो यहाँ देती किसको है? उसमें सख्ती की जाए तो गायों की सुरक्षा नहीं कर सकता। ये पॉइंट बनता है कि सरकार जो है सख्ती करे। हाँ, जब सरकार की तरफ से सख्ती ही नहीं है तो यहाँ गायों की सुरक्षा होगी क्या? और सरकार तो हर काम में विफल है। यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा एक काम कोई हमें गिना दो कि वो सरकार विफल नहीं है। शिक्षा सरकार ने कोविड में इतना अच्छा काम किया है, लगातार कोविड जब से आया है तब से लोगों को, गांव में जो लोग रह रहे हैं या शहरी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, लगातार 2 बार 1 महीने में राशन मिल रहा है। लोगों को कम से कम खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई है। ये ठीक काम तो हुआ है। ये गांव के लोगों से पूछो जो गंगा जी में ऐसे ही लाशें तैर रही थी कोविड के पीरियड में। ऐसे कोई महामारी आई है उसमें समस्याएं तो होती, लेकिन उन्होंने सरकार ने काम तो किया है। सरकार ने 2 बार महीने में राशन दिया है, इसका प्रभाव पड़ेगा देहात क्षेत्र में? ये कुछ नहीं प्रभाव यहाँ पड़ेगा। दिया है, नमक में रेत दिया है, कांच दिया है, ये दिया जनता को। कहाँ है? हमने तो कभी नहीं देखा। अरे अगर पैकेट मंगवा दे अभी आपके सामने घुलवा देंगे। और बताइए, रेत निकलता है और कांच निकलता है इसके अंदर। अब क्या भरोसा है, साला रिफाइंड में भी हो सकता है कि हमारे यहाँ लोगों ने खेत में नमक भिजवा दिया। ये मिलावट सरकार बैठ के करती है। जब मोदी और योगी के ऊपर फोटो लगी हुई है तो क्या उसमें पैक करने, क्या हम गए उसके अंदर? आप बताइए कौन पैक करना? कर्मचारी तो सरकारी हैं सब, जो पैक करवा रहे हैं तो कंपनियों से आता है। कंपनी में आया, कंपनी में पैक करवा। अगर टाटा नमक बंटवाते आपके गांव में, अच्छा आपके गांव में किसी में रेत या मिट्टी कुछ निकला है? कांच निकला है। एक ही पैकेट में निकला है, सब पैकेट में? अरे भाई 4-5 पैकेट खोले, जो सब में निकला, सब में है। हमारा किसी ने खाए लेना हुआ, सबने खेतों में डलवा दिया है नमक। खाए नहीं, 2 पैकेट में मिले, हमने खाए नहीं। बाबा, आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है? नहीं मिलती है ना। क्यों नहीं मिलती है आपको? अब हम आप भी यादव हैं? ना, हम भोल जी इन जात कह रहे। ये सक्सेना है, सक्सेना। समझ गए, हम जानते हैं इतना। हाँ, तो हमें पेंशन कौन गवर्नमेंट देते? अच्छा, आप 60 साल से ऊपर हो गए कि नहीं? हमारी अब देख लो, अब है देखो 70 साल में बैठी। देखो ये बाबा जी का आधार कार्ड है, इनकी डेट ऑफ बर्थ इस पे 1/1/1950 लिखी हुई है। इसके हिसाब से आप 72 साल के हो गए हैं। हाँ, अब 72 साल की उम्र है, आपको कभी पेंशन नहीं मिली? आज तक नहीं हमें 5 पैसा मिले हमें। अपना आधार कार्ड रख लीजिए। यहाँ पेंशन नहीं मिली, आपको पेंशन नहीं मिली। इसके पहले सपा सरकार थी, तब भी आप 60 साल से ज्यादा ही थे, उसमें मिली थी कि नहीं मिली? हाँ मिली, हमारी पत्नी को मिली, वो 500 कमलेश्वरी को 500 रुपए मिल अब नहीं मिल रही है ना, वो उनकी भी कट गई। अब तो यूपी गवर्नमेंट ने 500 से बढ़ा के 1000 कर दी है पेंशन। तो हम क्या करें, हमको तो नहीं मिलती है। आपको नहीं मिलती है ना, कुछ और क्यों भैया? सरकार ने काम काज ठीक ठाक नहीं किया है। सरकार काम ठीक ठाक करो तो साहब कैसे गिल्ला जाओ बताओ।
जिला का ही हो तो आप बताओ। नहीं देखिए, इस गांव में यादव बाहुल्य है, इसलिए सपा के लोग हैं। ये इमा सभी जाती है रहीदास वही, ऐसी बात नहीं, ये तो बुझी साहब, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों के यादवों के दबाव में आप अरे नहीं, दबाव वाली कोई बात नहीं है, दबाव वाली कोई बात नहीं। आज पूछ रहे थे कुछ, देखो इनसे बात हाँ ये आप कर ले बात, ये हर जगह हम सबसे बात यादव करेंगे। वाली बात नहीं है। हम पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें जानकारी हुई 85% यादव है। यादव का हो सकता है कोई यादव सताए ना यार, बाहुल्य कोई लोग, बात कह रहा कोई लोग सताओ ना जाए, या बात नहीं, आप इस बुझ रहे नहीं, कोई बात क्यों बाबा, कोई दबाव तो नहीं है? कोई नहीं। इतने यादव इन्हें हम दा मिली वो जे हमें का दा मिली 60 आदमी हम अपने घर में आए, 60 आदमी है हमारे हम अपने घर में तो मुख्यमंत्री जी से आप खुश नहीं हैं? ना। तो आप कौन लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मायावती मुख्यमंत्री बनेगी? सरकार कोई दूसरी भले बने, लेकिन हमारी घरना जो है जो हमारे सारे भाजपा न बने। बिल्कुल यहीं से तुम लखनऊ रो दिल्ली चलो जाओ, इलाहाबाद लो, कहूँ हमारो तुम जो रिकॉर्डिंग करके भेज दियो। अच्छा आप लोग बताइए। नाम हमारो लिख लो, राम है सक्सेना है भुज्जी है जात के रो। ठीक बाबा। अच्छा यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, हमें यहाँ फोन करके बुलाया गया था, लगभग हमें बताया गया कि पूरे गांव में सूचना दी गई है, तो यहाँ पूरे गांव से लोग जो हैं, हर मोहल्ले से लोग एकत्रित हैं, हर जाति के लोग हैं। क्यों आप युवा हैं, आप पढ़ाई लिखाई किए हैं कुछ? नहीं भाई साहब। फिर आप रोजगार कैसे मांगेंगे? आप रोजगार के अधिकारी नहीं हैं। इधर आइए, इससे मिलिए। हम उनसे तो पूछ चुके हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। नहीं आप रोजगार कैसे मांगेंगे? आपने पढ़ाई नहीं की, आप पढ़े लिखे नहीं है, फिर आप कहेंगे हमें रोजगार नहीं मिला। तो हम तो बचपन से हमारा कोई है ही नहीं बचपन से, तो हम तो ऐसे अनाथ हैं, अनाथ घूम रहे हैं बस। यही है हमारा बिजनेस, अपना कमाते हैं, शाम को कमाते हैं, सुबह दिन भर कमाते हैं, शाम को खाते हैं, कुछ भी नहीं है। किसी ने कुछ दिया ही नहीं तो क्या किससे जिएंगे हम? प्रधान लोग हमारे गांव में हैं, वो भी हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। मोदी है वो भी नहीं दे रहा, योगी है वो भी नहीं दे रहा है, कौन देगा हमको? अच्छा अखिलेश यादव आ जाएंगे, वो देंगे? वो भी क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा, वो भी नहीं देने वाला है, जो देने वाला है वही देगा भाई। तो फिर इनके जाने से, उनके आने से बदलाव क्या? ये बदलाव होगा, कोई अपनी जनता है, पब्लिक खुश हो जाएगी, बस यही है भाई। बस केवल जनता खुश हो जाएगी? जनता क्या खुश हो जाएगी? मोदी है कि मोदी देखो, एक तो किसानों को जब दुखी करेगा ना, जब किसान दुखी होगा, जब तो हम कहाँ से कमाएंगे? जब किसान के पास होगा जब भी तो हमको मिलेगा, हम ड्राइवर हैं, जब किसान के पास होगा जब भी तो हमको मिलेगा। ट्रक ड्राइवरी करते हैं, ट्रक की ड्राइवरी करते हैं, जो भी ऑलराउंड जो भी गाड़ी हो, ऐसे जब तक। अच्छा कोविड के समय से कुछ प्रभाव पड़ा है आपके रोजगार में? कुछ क्यों नहीं पड़ा है? जब से इसने जीएसटी लागू किया है, जब से तो पूरा ही प्रभाव पड़ गया। ओवरलोडिंग ड्राइवरी में जीएसटी से क्या मतलब? क्यों नहीं मतलब है जी? ओवरलोड समझना चाहते हैं ना क्या है? ओवरलोड जब से बंद कर दिया, जब से ड्राइवर की मृत्यु हो गई है, मर गया ड्राइवर। ओवरलोड बंद हो गया? हाँ, जब क्यों नहीं दिक्कत हुई? ओवरलोड अच्छा, ओवरलोड आप लोग करते थे जो ट्रक ड्राइवर? हाँ ठीक काम था, ठीक काम था ही। जब मालिक को बचेगा जब भी तो अगले ड्राइवर को देगा, जब मालिक को नहीं बचेगा तो ड्राइवर कहाँ से लेगा? या तो कहिए ओवरलोडिंग का मतलब है आप गलत तरीके से लोड कर रहे हैं। ओवरलोडिंग मतलब ज्यादा आप लोड कर रहे हैं तो फिर दिक्कत तो है, जितनी पासिंग है आप उतना ही कर सकते हैं ना। उतना ही तो पास कर रहे हैं ना, उतना भी कहाँ जीने दे रहा है? डीजल की महंगाई देख रहे हो, कहाँ तक डीजल पहुंचा है? पेट्रोल कहाँ से पहुंचा है? डीजल महंगा है। अब ये भाड़ा तो वही है, भाड़ा तो वही है। अब भाड़ा बढ़ेगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर लोग कहेंगे महंगाई तो वैसे भी बढ़ रही है, महंगाई तो वैसे ही बढ़ रही है। महंगाई कहाँ से कम है? महंगाई है कहाँ से कम? आप बताओ ना, कहीं से आपको कम दिख रही है महंगाई? ये भैया हमारे साथ हैं, आप विकलांग हैं? विकलांग, माफ कीजिएगा, हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनका नाम बदल दिया है, दिव्यांग कर दिया है। कोई बात नहीं, कोई क्षमा बात नहीं। चाहते हैं, आप दिव्यांग हैं। हाँ, और आपको पेंशन मिल रही है? पेंशन मिल रही। कब से मिल रही पेंशन? पेंशन हमारी समाजवादी पार्टी जब से बनी थी तब मिल रही थी, उसके बाद भी हमने बनवाई। लगातार आपको पेंशन मिल रही? नहीं, अभी बीच में हमारी 2 बार कट चुकी थी। योगी जी के सरकार में पेंशन 2 बार कटी। यहाँ के बाबू जिला के स्तर के समाज कल्याण अधिकारी जो भी बहुत भ्रष्टाचार की जड़ पर बैठे हुए हैं, काट देते हैं पेंशन जी। फिर बनती कैसे है दोबारा? बनती जो हम प्रार्थना पत्र देते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह दिया, उसके बाद में हमारी शिकायती निस्तारण हुआ। तो फिर आपने मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया, आपका निस्तारण हो गया, आपकी पेंशन आ गई, फिर तो योगी जी हमारे खाली हमारे स्कूल लेना देना शुरू को वही
खाली 5 किलो गेहूं पर यार ये बताओ, 5 किलो 1 यूनिट के हिसाब से गेहूं देने से क्या 10 किलो के हिसाब 1 महीना से हमारा व्यतीत हो सकता क्या? बताओ। 10 किलो गेहूं से एक व्यक्ति का निर्वहन कम से कम हो सकता है। क्या तेल 200 रुपया किलो करो मिल लो, हद्दी मिर्चा का रेट में नहीं, अलग है, वो मुद्दे क्या, महंगाई कहाँ जा रही भाई? महंगाई, बेरोजगार कहाँ जा रहा है? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बेरोजगार का भत्ता 1000 रुपया दिया जाता था, ठीक, वो कहाँ चला गया? कहाँ किस युवा को बेरोजगार भत्ता मिला? इस सरकार से, निकम्मी सरकार को आज तक 40 साल इसने राज्य किया, 40 साल बीजेपी सरकार ने राज किया, क्या किया इसने बताओ? कहाँ 40 साल कहाँ राज किया? 40 साल इसने राज्य किया शासनकाल, कहाँ? यही पूरे भारत की बात करता हूँ मैं। नहीं, आपके आंकड़े गलत हैं। अभी 40 साल बीजेपी के शासन को नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुआ? नहीं हुए हैं भाई, कल्याण से मंत्री रहे, राजनाथ सिंह मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, शासन केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे, नहीं वो भाजपा से थे। अभी ये 2 बार से प्रधानमंत्री। भाई जब से मोदी सरकार आई है 12 मोदी सरकार को कितने साल हुए? अभी 2014 में तो आए हैं। 6 साल हो गया मोदी सरकार। हुए। हाँ, 8 साल हो गया है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी बाबा बैठे हैं, इन्होंने तो भ्रष्टाचार की जरा ही नहीं बाकी रखी। ये बताओ, महानगरण में पाइपलाइन बिछवा दी, यहाँ गैस सिलेंडर फ्री मुफ्त बंटवा दिया, उसके बाद में 1000 रुपया गैस सिलेंडर, कांग्रेस की सरकार में 300 रुपया सिलेंडर आता था। शिक्षा किस समाज पर जा रही बताओ? अच्छा, आपके घर में जो गैस सिलेंडर आपको मुफ्त मिला है, क्या सौभाग्य योजना जो है, उसको मुफ्त एक दाम मिल गो? अरे एक दाम हमें तो मिलो नहीं, हमें तो मिल तो कम से कम, हमें कहाँ मिलो? सिलेंडर मिला है गैस सिलेंडर? ना, हमें सिलेंडर कहाँ मिलो? नहीं मिला है। सिलेंडर 56 को हम करा होता तब मिलो होता, तब 300 रुपया लेकर सिलेंडर मिलती। तो अब बता 1000 रुपया बनता है? गैस बनता है लकड़ी से। लकड़ी से बनवाइए तो गैस कहाँ धरी है जमाना में? ये जमाने में लकड़ी बनवाई रहे, गैस कहाँ धरी? तो आप कुल मिलाकर आप भी मुख्यमंत्री जी से नाराज हैं? मुख्यमंत्री ना, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, जनता ने मन बनाए तय कर रखो है कि योगी बाबा की सरकार हटा देंगे। 404 विधानसभा सीटों पर योगी महाराज के 25 सीटें चुनाव जीत रहे हैं। 403 विधानसभा है। 404 सीटें, 3 विधानसभा, 3। ये बता रहे 1 और 25 सीटें निकाली पे उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर से योगी महाराज हाथ जी, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हाँ, लेकिन भाजपा तो कह रही है, उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री को अखिलेश यादव के खिलाफ उतार दिया, कह रहे हैं उनको हरा के हम वहाँ अखिलेश यादव को जहाँ से लड़ेंगे वहाँ तो कम से कम 1.5-2 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ की जनता से हम पहुंच के चुनाव लड़ेंगे, फिर वो आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़े, अपने कह रहे हैं कि पिताजी की जो उनकी कर्मभूमि थी करहल, वहां पहुंच गए लड़ने। क्योंकि क्यों लड़ने गए आपको बताएं? क्योंकि वहां पे करीब 1.5 लाख यादव वोट। ऐसा कुछ नहीं, आजमगढ़ में 1.5 लाख था वोट का। मैनपुरी से लड़े, यहाँ से डिम्पल कन्नौज से लड़ती, 1.5 लाख वोट है क्या? बताओ। ये हरदोई जिला की 8 सीटों पर माननीय नरेश अग्रवाल के पुत्र नितिन अग्रवाल अब अनिल वर्मा से हारेंगे चुनाव। ये बड़े बड़े दावे लोग कर रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं। ये आपको बता दें, जो ये हमारे साथ हैं, ये अनुराग जी हैं। इन्होंने हमें फोन करके सूचित किया था कि जो हमारे गांव के लोग हैं कुछ बात करना चाहते हैं, और हम आपको बताएं यहाँ से पूरे गांव के लोग मौजूद हैं। यहाँ पे 85% जो है यादव बाहुल्य गांव है, इसलिए सपा का समर्थन आपको दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो यादव है वो सपा को ही वोट करता है, और मुस्लिम भी इस बार सपा को ज्यादा से ज्यादा वोट कर रहा है। तो जो ये आंकड़े हैं हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आप भी यादव हैं, क्या ये आंकड़े सही हैं कि यादव समाज जो है या जो मुस्लिम लोग हैं वो दोनों ही मिलके इनकी सरकार बन जाएगी? अखिलेश यादव की सरकार इन 2 ही लोगों से बन जाएगी? चुनाव सारी जातियों के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मुसलमान या यादव पे। पिछली सरकार जो बनी थी, हम बस गणित समझना चाहते हैं, क्या गणित है आपको? नहीं, यादव या मुसलमान ही अकेले नहीं बनेंगे, सारी जातियों का वोट मिलेगा। यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं ये सारी बिरादरी के लोग हैं। यहाँ हरिजन भी हैं, भुर्जी भी हैं, चमार भी हैं, लोहार भी हैं, कई बिरादरी के लोग खड़े हुए हैं। बाबा, हम ये बात इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो यहाँ की, भैया 1 मिनट शांत रहिए, हमें बात कर लेंगे। जो यहाँ की सरकार है, सरकार भाजपा की सरकार है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम जो है कह नहीं रहे हैं, लेकिन एक तरीके से घुमा फिरा के उनका कारण यह है वो धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वो 80-20 वाला आंकड़ा अपना रहे हैं, वो धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। और जो हमारे जो सपा
के लोग हैं, जो सपा पार्टी है, वो जातीय गोलबंदी करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो क्या ये दोनों जो है, एक धार्मिक ध्रुवीकरण और एक जातीय गोलबंदी, इनमें विकास कहाँ है? इनमें जो लोग हैं वो भैया हम बाबा से पूछ रहे हैं, ये विकास पर वोट, कितना विकास के नाम पे वोट पड़ेगा, या जातिवाद धर्मवाद के नाम पे ही वोट पड़ता रहेगा? जात पात पर नहीं वोट साहब पर ही, जब सब जाति से ही तुम्हारी सरकार बन सकत, हमारी सरकार बन, एक जाति से दूसरी जाति से सरकार न मिलती, सब जाति अब अत्य कन्या का चमार धोबी सब जाति जो है सब सफा घाट कर उठी। आप भी यादव हैं? हाँ, हमें फांसी पर चढ़ाई जो अकेले से ही वोट दी वो। तो पिछली बार आपने सपा को ही वोट दिया होगा। जय दिन जी मुलायम सिंह की सफा सरकार बनी हुआ है, जिनसे हमारा गांव पूरा साइकिल भी दे अंदर नहीं जी कहूँ जय भाई साहब, पूरे गांव फांसी पर चढ़ाई 2000 पर कलेश है, कलेश किल रही। और वो अब सरकार बनी तब वहां पर कुछ जाति नहीं, जाति हमारी जात जो मुसलमान से यादवन से सरकार थोड़ा बन पाई, थोड़ा बहुत यहाँ वहां मिली। अच्छा, हम बस समझना चाहते हैं, हम एक बात और बाबा जी आपसे समझना चाहते हैं कि यहाँ से जो समाजवादी पार्टी है, उससे दो तीन लोग टिकट मांग रहे थे, जहां तक हमें जानकारी है। एक जो आपके जिनको टिकट मिली है, ब्रजेश वर्मा टिल्लू, और एक और ब्रजेश वर्मा पूर्व विधायक, और एक आपके सुभाष पाल थे, वो अब चुनाव कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो इनमें जो 3 कैंडिडेट थे और एक विवेक पटेल भी थे, वो भी टिकट मांग रहे थे। 4 की हम गिनती करते हैं, 4 लोग टिकट मांग रहे थे। 4 में आपकी नजर में सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन था? यही ब्रजेश वर्मा टिल्लू थे, सुभाष पाल थे, या पूर्व विधायक ब्रजेश वर्मा थे, या विवेक पटेल थे? वैसे सुभाष पाल अखिलेश के पुराने संगी थे, समझ लियो कि जब कुर्मियन माँ सदरपुर से मुरादाबाद सब्जार कुर्मी है, तो सुभाष पाल का है क्या मानना है टिकट दे कुर्मियन में की घर चली ही नहीं, तब टिल्लू का टिकट है, टिल्लू भैया के दे गई कुर्मियन माई लड़ी बिरादरी मैया ढेर नहीं 4-6 वोट टिल्लू पाई गई। अच्छा, 4-6 हजार वोट पा जाएंगे, लेकिन 10-12 हजार वोट पाल बिरादरी का भी क्षेत्र में है इस विधानसभा में, तो वो तो फिर कट जाएगा, बात बराबर हो गई। नहीं ऐसा जरूरी और टिल्लू का जो टिल्लू संग यहाँ मुसलमान यादव थे तो वो तो मिलते हैं उनको भी, सुभाष पाल खाली कुर्मिया खाली मल्लावा क्षेत्र कुर्मी पर टिल्लू को वोट मिले। जो पाल बिरादरी का वोट रुका 10,000 रोकेंगे अपना, इन्हीं पाल की वजह से 10,000 यादवों का वोट पिछली बार बीजेपी में गया था, नौमलीपुर साइड का, वो हमारा वापसी वोट हमारी समाजवादी में वापस हो रहा है। उनके हमारे वोटों पाल से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ था कि उन्होंने वहाँ लोगों ने अपना जातिवाद मिलाया था, उन्होंने अपना हमारे यादवों को विरोध हमेशा लेते रहे, जहाँ पे भी जाते हैं ऐसे हाथ रखते हैं कि ये पाल भाई हमारे भाई हैं, हम इनके हमेशा मदद करें कि यादव हमें कोई मतलब नहीं है। और जहाँ भी गए वहाँ पे वोट मांगते हैं, या कहते हैं कि ये तो अखिलेश को वोट दे, हमें कोई वोट नहीं देता है। यानी हमेशा उन्होंने यादव जात की मतलब खुद ही बेइज्जती की उन्होंने। अच्छा, इनके सुभाष पाल के चुनाव लड़ने, कांग्रेस से चुनाव लड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा? नुकसान नहीं, हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। सपा का और फायदा हुआ, ये 10,000 वोट हमारा यादव को जाता था इधर उधर, ये हमारा साइकिल में वापस आएगा। नहीं, इससे ये भी होता कि जो 4 कुर्मी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं मुख्य पार्टियों से, सपा, बसपा, भाजपा और आम आदमी पार्टी, दीपक पटेल, उनकी एक शिकायत भी थी। दीपक पटेल के कार्यालय से हमें फोन आया, एक जगह हम उनका नाम लेने भूल गए, तो उनके कार्यालय से शिकायत भी आई थी कि भैया हमारा नाम नहीं लिया, इसलिए हम उनको भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी कुर्मी बिरादरी से ही है। वोट 4 जगह बंटवारा होगा, तो 4 जगह बंटवारा जो होगा उससे अच्छा था पाल बिरादरी का वोट ज्यादा मिल जाता। पाल बिरादरी ज्यादा तो मिल जाता, लेकिन इसमें जो है बंटवारा हाथी और यादव टिल्लू भैया ले जाएंगे, बाकी बीजेपी को उसका वोट मिलना नहीं कुर्मियों का। मल्लाह में जाकर के इसका निगरानी कर चुके, हम भी जाकर पता किया, वहां पे कुर्मी भी बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं है। किसको वोट मिलेगा? टिल्लू भैया को वोट मिल जाएगा? टिल्लू भैया को वोट मिलेगा, टिल्लू भैया को वोट मिलेगा, अन्य बिरादरियां वोट मिलेगी, वो भी देंगे वोट तो तैयार है। ऐसी सरकार को क्यों लाया जिसमें महिलाओं की जो है साड़ियाँ खींचती हो, ऐसी सरकार को क्यों हम लोग लाएंगे जिसमें किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, नारियों की महिलाओं की धोती खींच ली। ऐसी भाजपा सरकार को अपने देश से हमें हटाना है।
बड़े जोश में दिख रहे हैं भाई साहब। लो यादव है तो जोश में दिखेंगे। पिछली हम भाजपा के नहीं, आप यादव है जोश में दिखेंगे, नहीं क्या है। वो सक्सेना है उसके नहीं एक बार और हमारी अरे हमारी बात, मैं भाजपा का बूथ उपाध्यक्ष हूँ। पिछली बार मैंने इस बार वही आपकी और इस बार मैंने यादव समाजवादी का झंडा उठा दिया है और यहाँ से बहुमत से टिल्लू भैया को लेके जाएंगे। आप यहाँ से भैया भैया के बूथ उपाध्यक्ष हम हैं। काहे नारेबाजी कर रहे हैं? आप बात ही नहीं करने देंगे, फिर बंद करने का भाई बात करने दो। और इतने लोग खड़े हैं, सबसे पूछ लो। भाजपा से यहाँ बूथ उपाध्यक्ष हम हैं थे पिछली बार। मैंने इस्तीफा दे दिया मैंने कि हम नहीं रहेंगे। मौखिक दिया है या लिख के? नहीं, लिख के भी दे दिया है। मुझसे कह दिया कि हम आपके बूथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो इस बार आप सपा के साथ हैं। पिछली बार क्यों नहीं थे? पिछली बार सुभाष पाल के वजह से नहीं थे। सुभाष पाल जो है जाति विरोधी था, इसीलिए हम उसके साथ नहीं थे। अच्छा, सुभाष पाल की वजह से जो कैंडिडेट था, हाँ, उसकी वजह से आप उनके खिलाफ चले गए थे। ये इतने लोग खड़े हैं, कम से कम 80-90 वोट दिलाया था इस यादवों के गांव से। माता जी इधर आ जाओ इधर आ जाओ। ये अम्मा है, कुछ बात करना चाहती है। अम्मा क्या कहना चाहती हैं आप? सबका सहमति मिल तो हमको मिला। क्या नहीं मिला आपको? हमें कुछ नहीं मिला। क्या चाहती क्या है आप? क्या मिले आपको? न पेंशन मिले, न कॉलोनी मिले। शौचालय मिला है? कुछ भाव नहीं। शौचालय भी नहीं मिला है? प्रधान जी ने नहीं दिया शौचालय? प्रधान का भाव है। पहले भी तो प्रधान रहे होंगे। वो हमें नहीं कुछ नहीं दिया। तो शौचालय भाई देखिए, शौचालय सरकार की तरफ से प्रधानों की जिम्मेदारी थी दिए जाए। अब अगर ये शौचालय नहीं मिले हैं, कॉलोनी नहीं मिली है, तो ये सरकार की एक तरह से कमियां नहीं है, ये प्रधान की कमियां है। ये तो गलत बात है। सरकार कमियां क्यों नहीं है? सरकार देखिए, सरकार आपको बताएं, सरकार की तरफ से जो आवास योजना है वो चलाई जाती है, उसका जो निर्धारण है यहाँ से जो सूची जाती है वो प्रधान और सेक्रेटरी या ग्राम सभा, एक तरह से कहें ग्राम जो सभा होती है वो अनुमोदित करके भेजती है। लेकिन वो प्रधान की जिम्मेदारी है जो पात्र है उनको मिले। अब इनकी पेंशन नहीं मिल रही है इनको, तो प्रधान की जिम्मेदारी है कम से कम इनसे पूछे। अब अगर प्रधान नहीं पूछ रहा है, इनको नहीं मिल रहा है, अगर ये पात्र है नहीं मिल रहा है, तो ये गांव की भी कमियां है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, ये हमारे बीडीसी खड़े हैं, इनकी भी कमियां है। ये इनको इनकी बात आगे तक पहुंचानी चाहिए। ये तो बने हैं, 1 साल हो गया है, 1 साल होने को आ गया है, तो आपको पेंशन भी नहीं मिल रही है? नहीं। अच्छा, आपका मकान कच्चा है कि पक्का? सही बताना, हम देखने चलेंगे। अब तो मट्टी लगाई एकदम रहे। आपके बच्चे खत्म हुई गए, कोई बाहर रहते हैं, मजदूरी करते होंगे बाहर। हाँ। तो आपको शौचालय भी नहीं मिला है? अच्छा, कहाँ जाती हैं फिर? खेत में जाइए तो कहाँ जाइए? नहीं, हम इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हमने जो है खेतों में शौच मुक्त करवा दिया है, हर व्यक्ति अब घर में शौचालय बन गया है। इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके पास नहीं है अभी। नहीं है, फिर जाइयो कहाँ? खेत नहीं जाइयो, कहाँ जाइयो? तो जाना तो पड़ेगा। हाँ, हमारा प्रधान हुआ वो अब कुछ दे। तो आपकी मांग किससे है, प्रधान से या सरकार से? सरकार की बारी प्रधान से। सरकार से? हाँ। क्या चाहती हैं? अच्छा, सरकार किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की सरकार बन जाएगी तो आपको मिलेगा कुछ? हाँ, अखिलेश वोट दीबो, अब मिले या मिले। पिछली जो सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आपको पेंशन मिलती थी? थोड़े दिन मिली, फिर कट गई। यही भय मोदी। वो समाजवादी पेंशन मिलती थी। समाजवादी पेंशन मिलती होगी। कितने रुपए मिलते थे? यानी 900 ही मिलती है। 500 रुपए महीना। हाँ, नहीं तो 300 रुपए महीने ही मिलते। 900 ही मिलती रही 4-5 महीने। हाँ, 900 रुपए महीने आपको मिलते थे? नहीं, 900 रुपए 3 महीने के? हाँ। जो किस्त है वो मिलती थी। हाँ। अब जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए हैं, कुछ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिला। राशन राशन मिलता है? हाँ, सबका। अच्छा, राशन जो आपको मिलता है उसके पैसे पड़ते हैं या मुफ्त मिल रहा है? सबका मिलती, तैसे यही ले जात। हमारा नहीं लगा।
बुलाई ले जाते, ऐसा ही मिलते हमें जान। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, तो सरकार ने कुछ तो काम ठीक ठाक किए हैं। हाँ ये है, करो ठीक। और कोई काम ठीक नहीं किया है? और हमारे लिए कुछ ना ठीक करो।